आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरा ओडीआई मुकाबला था। पहला मुकाबला अगर खास तौर पे देखें तो ड्रॉ में समाप्त हुआ था, मैच टाइम में समाप्त हुआ था। जीता हुआ मुकाबला भारतीय टीम द्वारा, और खास तौर पे यहाँ पे भी टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी गेंदबाजी करने का खास तौर पे देखिए तो करना पड़ा, क्योंकि पहले बल्लेबाजी श्रीलंका ने चुना, जहां पे दो बदलाव थे, कमिंडो मेंडिस और वही जेफरे वंडर से आया वनिंदो हसरंगा नहीं थे, और एक तेज गेंदबाजों को कम रखा था, सिर्फ एक तेज गेंदबाजों के साथ उतरे थे, जबकि भारतीय टीम में कोई भी बदलाव नहीं था। और जैसे कि बल्लेबाजी चुना वैसा एकदम पूरी तरीके से सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि उनको पता था कि दूसरे इनिंग्स में बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि स्पिन ट्रैक रहेगा और वहां पे स्पिनर्सों को पूरी तरीके से मदद मिलने वाला है। लेकिन जो शुरुआत था, श्रीलंका पहले ही गेंद पे जबरदस्त स्विंग में बीट हुए, प्रथम निशंक का 0 पे चलता बने, लेकिन उसके बाद अविष्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस, जैसे कि पहला ओडीआई में हुआ वैसे ही रिपीट होता गया। पहले ओडीआई की तरह भी दूसरे विकेट की पार्टनरशिप अच्छी खासी लगी। अविष्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस, तेज गेंदबाज खासतौर पे अर्शदीप सिंह भी कुछ खास आज जो लय में दिखे नहीं, लेकिन बाद में स्पिनर्स को भी लाया। अक्षर पटेल, शिवम दुबे ने भी 2 ओवर की गेंदबाजी की, लेकिन पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए जबरदस्त पार्टनरशिप था। 74 रन का पार्टनरशिप, थोड़ा बहुत धीमे चले थे, अच्छा खासा पार्टनरशिप, लेकिन स्पिनर्सों को आज दोनों ही बल्लेबाजों ने स्वीप के जरिए बल्लेबाजी से रन से बटोरने की कोशिश की, वहां पे सफल भी रहे स्पिनर्सों के खिलाफ। वाशिंगटन सुंदर, वही देखे तो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, तो स्पिनर्स अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन टर्न अक्षर पटेल को मिला था पिछले ओडीआई से अच्छा खासा इस दूसरे ओडीआई में टर्न मिला। जबकि 40 रन अविष्का फर्नांडो, वाशिंगटन सुंदर ने एक ही ओवर में खासतौर पे लगातार ओवर में 2 विकेट चटकाए, जहां पे पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था। वहां पे आखिरी के हैट्रिक मौके पे आ गए थे, क्योंकि अविष्का फर्नांडो एक खासतौर पे फ्लाइट डिलीवरी पे वहां पे कैच दे बैठे, 40 रन जबरदस्त 40 रन बनाए थे। कुशल मेंडिस ने भी 30 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, जबकि देखे तो राउंड द विकेट दोनों ही विकेट चटकाए और वहां पे एंगल में बीट हो गए, फुल टॉस गेंद को स्वीप माने गए और वहां पे जबरदस्त विकेट चटकाया, और वहां पे थोड़ा बहुत कोलैप्स होता हुआ शुरू हुआ। समरा विक्रमा जनित लियानागे, श्रीलंका ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी, लेकिन अननेसेसरी शॉट में कहूंगा श्रीलंकाई बल्लेबाज द्वारा, जहां पे वो शॉट्स की जरूरत नहीं थी, वहां पे अपना विकेट गवाते गए। अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जबरदस्त स्पिन भी दिखा कुलदीप यादव द्वारा, कुछ मौके भी गवाए थे, लेकिन फिर से वही कारनामा करके दिखाया। 136 पे 6 विकेट थे 35 ओवर के करीब वहां पे, और वहां से मुकाबला एक और बार पलट के लाए गए। और खासतौर पे देखें तो कमिंदो मेंडिस की जबरदस्त वो जुगलबंदी, वो पार्टनरशिप, महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, खासतौर पे 72 रन की पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप के बीच में आज रोहित शर्मा ने भी 2 ओवर डाले थे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर आज अच्छा खासा किफायती स्पेल किया, 3 विकेट चटका, 10 ओवर 1 मेडन 30 रन। कुलदीप यादव ने भी 10 ओवर में 1 मेडन 33 रन देकर 2 विकेट, यानी कि स्पिनर्स, दोनों स्पिनर्स कुलदीप और वाशिंगटन सुंदर मिलकर 60-63 रन देकर 5 विकेट चटका 20 ओवर में, जो कि जबरदस्त स्पेल। अक्षर पटेल ने भी जबरदस्त स्पेल किया, लेकिन तेज गेंदबाजों से जो थोड़ी बहुत उम्मीद मिली थी, आखिर में थोड़े बहुत रन्स बटोरे, और आखिरी 10 ओवर में 80 रन लिए, वो भी आखिरी के 2 गेंद, इनिंग्स के आखिरी के 2 गेंदों में रनआउट के तौर पे चलता हुआ। लेकिन दोनित वलेलागे फिर से वही रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में अपना विकेट गवा बैठे। शिवम दुबे की जबरदस्त कैच, उससे पहले कुलदीप यादव के ही गेंद पे छूटा था कैच, और वो पार्टनरशिप, वो छक्के चौके जबरदस्त लगाए दोनित वलेलागे ने, और वहीं पे आखिर में बाकी बचा कुचा कसर कमिंदो मेंडिस ने चलता किया, और फिर से वही अकेला धनंजय के साथ मिलकर कमिंदो मेंडिस 30 रन की पार्टनरशिप, 72 रन की पार्टनरशिप कमिंदो मेंडिस और वलेलागे के बीच, और वही पार्टनरशिप ने पूरी तरह से मैच में वापसी करवाई। 136 पे 6 होने के बावजूद पूरे 50 ओवर खेल गए, 9 विकेट के नुकसान पे 240 रन आज बना गए, जहां पे 39 रन दुनित वाला लगे, 40 रन कमिंदो मेंडिस, तो महत्वपूर्ण ये रन बटोरे फिर से एक और बार। और वहां पे थोड़ा बहुत चूक हुआ, मैं जितना कहूंगा, क्योंकि 136 पे 6 होने के बाद आप भारतीय टीम के अगर नजरिए से देखें तो वहां पे जल्दी से जल्दी विकेट चटकाना था, लेकिन वहां पे खासतौर पे देखें तो चूक हुई। लेकिन जवाब में 241 रन आप पावर प्ले को अच्छी खासी यूटिलाइज करना चाहते थे, क्योंकि आज उनके पास सभी स्पिनर्स थे, तेज गेंदबाज सिर्फ एक ही था, आसिफ फर्नांडो, जिनको आज पूरी तरीके से स्विंग मिला। आज शुरुआती क्षण में रोहित शर्मा जबरदस्त शुरुआत किया, फिर से एक और बार गिल के साथ मिलकर, और पावर प्ले जबरदस्त भारतीय टीम के नाम रहा। पावर प्ले में जबरदस्त अगर देखें तो 76 रन बनाए खासतौर पे, और वहां पे ऐसा लग रहा था मुकाबला आज शायद वो फिर से वही पहला ओडीआई जैसा नहीं दोहराएंगे। लगभग पहले विकेट का पार्टनरशिप 13.3 ओवर में 97 रन पे 1 विकेट, और वहां पे आए थे पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करने, खासतौर पे आए थे
जेफरी बंडर से, जो वनिंदु हसरंगा के आज थोड़ा बहुत इंजरी के कारण आज उनको मौका मिला और आते ही क्या जबरदस्त, और वनडे में बहुत दिनों बाद वापसी कर रहे थे और क्या जबरदस्त स्पेल और क्या ही दिन चुना ऐसे महत्वपूर्ण मुकाबले में, और ऐसे महत्वपूर्ण स्पेल लगातार 7 ओवर्स डाले जिसमें से 6 विकेट चटकाए थे। खासतौर पे देखे तो जेफरी बंडर से, हालांकि उसके पहले रोहित शर्मा जबरदस्त आक्रामक रवैया अपना रहे थे। 64 रन बनाए 44 गेंदों में, 4 छक्के 5 चौकों की मदद से, और 300 प्लस छक्के जरे है भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा ने, और बतौर ओपनर जबरदस्त ये रिकॉर्ड रहा। लेकिन 64 रन पे जहां पे रिवर्सिप पे खेलने गए वहां पे ही चलता बने विकेट अपना गवा बैठे और वहां से कोलैप्स होता हुआ शुरू किया। वहां पे विराट कोहली का भी एक थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, जहां पे बल्ले पे एकदम लग रहा था कि बल्ले पे नहीं लगा। अखिला धनंजय ने गेंदबाजी की तो वहां पे टर्न हुआ था और ऐसा लग रहा था कि पैड पे लगा, लेकिन स्निकोमीटर में दिखा कि एज लगा था। वहां पे थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल ये डिसीजन था, वहां पे था या नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लंबा पारी नहीं खेल पाए। जेफरी बंडर से आते गए और विकेट्स अपना चटकाते चले गए। शुभमन गिल भी शॉट मारने के फिराक में थे, स्लिप में कैच दे बैठे। फिर शिवम दुबे जबरदस्त गेंदबाज, शिवम दुबे जो टर्न हुआ, कोहली और श्रेयस अय्यर अपनी सीधी थोड़ी बहुत टर्न वहां पे लाइन को मिस कर गए और दोनों ही एलबीडब्ल्यू का शिकार बन गए और वहां पे मुकाबला पूरी तरीके से फंस चुका था। लेकिन अक्षर पटेल को आज थोड़ा बहुत प्रमोट किया था, शिवम दुबे के बाद भेजा था, लेकिन केएल राहुल के आने के बाद ऐसा लगा कि फिर से एक और बार वही पार्टनरशिप चाहिए था, क्योंकि वहां पे अगर आपके 197 पे एक विकेट गिरने के बाद 147 पे अपना छठा विकेट गिरता है, वहां पे से कोलैप्स भारतीय टीम होते हुए दिखाई देते। वहां पे थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बनती हुई दिख रही थी वाशिंगटन सुंदर अक्षर पटेल के बीच। अक्षर पटेल ने एक ओवर में श्रीलंका के ओवर में 14 रन जरे छक्के चौके लगाए थे और ओवर्स के बाद 7 ओवर्स के बाद स्पेल को बंद कर दिया था जेफरी बंडर से का। वहां पे थोड़ा बहुत मुझे लगा कि कप्तान थोड़ा बहुत चूक कर रहे थे, वहां पे तेज गेंदबाजी को भी लाया था गेंदबाजी करने के लिए और वहां पे कप्तान खुद गेंदबाजी कर रहे थे कमिंदु मेंडिस के साथ मिलकर, और वहां पे फिर से एक और बार सफलता दिलाई अक्षर पटेल को। जबरदस्त वो कैच और वहां पे शॉट मारने के फिराक में थे और 44 गेंदों में 44 रन की पारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पारी अक्षर पटेल द्वारा। लेकिन इस पारी को और अगर 30-40 रन की पार्टनरशिप करते तो वहां पे मैच को अपने तरफ लेकर जा सकते थे, लेकिन वहां पे वो विकेट फिर वाशिंगटन सुंदर अगले ही ओवर में श्रीलंका ने चलता किया और वहां पूरी तरीके से मैच को फंसा दिया। और श्रीलंका की जबरदस्त स्पेल, क्योंकि श्रीलंका कप्तान इस सीरीज में बतौर कप्तान बल्लेबाजी में जो नहीं कारनामा करके दिखे, लेकिन गेंदबाजी में पहले वनडे में भी 3 विकेट, इस वनडे में भी 3 विकेट और जबरदस्त 3 विकेट। अक्षर पटेल वाशिंगटन सुंदर का उस समय क्रुशियल विकेट और आखिरी विकेट वेंडर से द्वारा और रनआउट के तौर पर गया और आखिर में बस औपचारिकता ही था, रन बहुत चाहिए था और वहां पे कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और सिराज से वो उम्मीदें नहीं थी ऐसे ट्रैक पे कि वहां से मैच जितवा सकते थे। और वही कहूंगा जो 50 रन के अंदर अगर आपके कोलैप्स हो जाते हैं, 6 विकेट गिर जाता है, तो उससे बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाज द्वारा वहां पे टर्न हो रहा था। लेकिन आपको स्पिनर्स के सामने स्पिन खेलने की आदत है तो वहां पे आपको कोशिश करनी चाहिए थी थोड़ी बहुत, और वहां पे 240 रन बनाए थे जिससे 32 रन से मैच आ रहा और 42.2 ओवर में ऑल आउट हो गए। फिर से वही दूसरी बार ओडीआई में ऑल आउट हो गए इस सीरीज में भारतीय टीम, जिसमें से 64 और अक्षय के 44 के अलावा और 6 विकेट जेफरी वेंडर से 10 ओवर में 33 रन देकर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। 3 विकेट कप्तान ने 6.2 ओवर में 20 रन, 2 मेडन और 3 विकेट और पहले ओवर में 14 रन दिए थे। उसके बाद क्या जबरदस्त वापसी की, फिर से अपने आप को गेंदबाजी करवाने के लिए लाया और क्या जबरदस्त। और पहली बार शायद ऐसा हुआ कि स्पिनर्सों ने 10 के 10 9 विकेट चाहे एक रनआउट के तौर पर गया। लेकिन वही भारतीय टीम में फिर से श्रीलंका में, हालांकि श्रीलंका हाल ही में 2 सालों में उतना सीरीज हारे नहीं अपने घर में, और यहाँ पे जो 1-0 के लीड ले चुके 3 ओडीआई में, पहला मैच टाई होने के बाद अभी तीसरा ओडीआई भारत जीता, सीरीज ड्रॉ में समाप्त होगा और श्रीलंका के पास मौका है वहां पे सीरीज अपने नाम करने के लिए। ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है T20 सीरीज के बाद। क्या जबरदस्त कमबैक किया श्रीलंका ने गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। बल्लेबाजी में वला लगे कि दोनों ही ओडीआई में महत्वपूर्ण और क्रूशियल पार्टनरशिप ने मैच को पूरी तरीके से बचा दिया और आखिर में भारतीय गेंदबाजों से थोड़ी बहुत निराशाजनक था परफॉर्मेंस। आखिर में वो फिनिश नहीं कर पा रहे थे जब 5-6 विकेट गिर जाते थे, लेकिन वहां से जबरदस्त वापसी किया।
लेकिन बल्लेबाजी ने भी मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाज, क्योंकि शुरुआत आपको दोनों ओडीआई में मिला, लेकिन वहां से आप कोलैप्स करते हुए जा रहे थे, वहां पे पार्टनरशिप बीच में बना नहीं, जिसके कारण अपने आपको पूरी तरीके से दिक्कत में डाला और जबरदस्त गेंदबाजी अटैक के सामने फिर से वही कोलैप्स होते हुए दिखाई दी। स्पिनर्सों के सामने फिर से एक और बार फंसते हुए भारतीय टीम। जबकि दूसरे ओडीआई के बाद क्या विश्लेषण करेंगे इसका तो बाद में पता चलेगा। तीसरा ओडीआई जो कि 7 अगस्त को है, क्या उस मैच को जीतकर सीरीज ड्रॉ में समाप्त कर सकती है, ये एक अच्छी बात है। क्या वहां पे कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं भारतीय टीम के तरफ से, ये एक दिलचस्प रहेगा। और जेफरी वेंडर से मुझे लगता है आखिरी ओडीआई मैच खेलेंगे, भले ही वन इंदु असरंगा क्यों ना आ जाए, तो ये एक अच्छा खासा और टॉस एक फैक्टर रहता है। अगर श्रीलंका में बल्लेबाजी पहले करते हैं, वहां से मैच जीतना थोड़ा बहुत संभव हो सकता है अगर अच्छा खासा टोटल बोर्ड पे लगाए और वहां पे स्पिनर्स बाद में अच्छा खासा कारगर साबित होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।